नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ पे। स्टेट गवर्नमेंट की ओपीएस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का लगा हुआ है ब्रेक। पीएफडीआरए ने एनपीएस में जमा राशि लौटाने के लिए इनकार कर दिया है। क्या है पूरी खबर, आप ये जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पीएफआरडीए ये है क्या, कौन सी संस्था है। तो पीएफआरडीए का जो फुल फॉर्म है वो होता है पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम पीएफआरडीए को 19 सितंबर 2013 में अधिसूचित और 1 फरवरी 2014 में लागू किया गया था। क्यों लागू किया गया था? एनपीएस जिसके अभिदाताओं में केंद्र सरकार और राज्य सरकार या फिर निजी संस्थानों या संगठनों या फिर असंगठित क्षेत्र के जो कर्मचारी शामिल है, इनका नियमन किया जाता है पीएफआरडीए के द्वारा। वर्तमान में श्री हेमंत जी कंट्रैक्टर पीएफआरडीए के अध्यक्ष हैं। अब बात करते हैं कि पीएफआरडीए जो ओपीएस है उसमें किस प्रकार से क्या भूमिका निभा रहा है। तो यहाँ जो खबर है कि राज्य की ओल्ड पेंशन स्कीम पर केंद्र सरकार का ब्रेक। इसमें न्यू पेंशन स्कीम फंड में जमा लगभग 39,000 करोड़ रुपए लौटाने से इनकार कर दिया है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण ने ये कार्य किया है। पीएफआरडीए में जो जमा राशि विड्रॉ करना चाहती थी राज्य सरकार और राशि को कर्मचारियों के जो जीपीएफ अकाउंट है उसमें भेजना चाहती थी, लेकिन राज्य के वित्त विभाग ने 21 अप्रैल को पीएफआरडीए को ये पत्र लिखा। पीएफआरडीए की ओर से राज्य सरकार को मिला पत्र का जवाब। पीएफआरडीए एक्ट 2013, पीएफआरडीए रेगुलेशन 2015 में नहीं है कोई प्रावधान कि एनपीएस के तहत जो राज्य सरकार की रेवेन्यू रिसीट में कहीं ऐसा प्रावधान नहीं है कि जो राशि एनपीएस में जमा हुई थी वो वापस राज्य सरकार को लौटाई जाए। तो राज्यांश और कर्मचारी के अंश की जो जमा राशि को लौटाने का यहाँ कोई प्रावधान नहीं है। एनपीएस में भी सबसे अधिक फंड जमा कराने वाला जो राज्य है वो राजस्थान है। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से ओपीएस लागू करने की घोषणा कर दी थी। और हमारे पास एक कटिंग है पेपर दैनिक भास्कर की, तो इसमें जो लिखा हुआ है सूचना, पीएफआरडीए में जमा राशि विड्रा कर कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में ट्रांसफ़र करना चाहती थी गहलोत सरकार। भास्कर ब्रेकिंग न्यूज़ है ये। न्यू पेंशन स्कीम फंड में जमा 39,000 करोड़ रुपये लौटाने से पीएफआरडीए ने इनकार कर दिया है और ये कहा है कि ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। और ख़बर की पूरी बात करते हैं तो प्रदेश के लगभग 5.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करने के लिए सीएम अशोक गहलोत की बहुचर्चित बजट घोषणा धरातल पर उतारने से पहले ही अधर में लटक गई है। केंद्र के अधीन आने वाली पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए ने न्यू पेंशन स्कीम जो एनपीएस के दायरे में आने वाले राज्यांश व कर्मचारियों के अंशदान का 39,000 करोड़ रुपए लौटाने से इनकार कर दिया है। दरअसल सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से ओपीएस लागू करने की घोषणा की है। यह ऐलान भी किया है कि एनपीएस में कर्मचारियों की कटौती बंद करके पीएफआरडीए में जमा उनकी जो जीपीएफ राशि है वो जीपीएफ में शिफ्ट की जाएगी। इसके लिए वित्त विभाग ने 21 अप्रैल को पीएफआरडीए को पत्र भेजकर कहा था कि राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2004 के बाद के एनपीएस के दायरे में आ रहे कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू कर दी है। इसके लिए कर्मचारियों ने जो अंशदान एनपीएस में दिया है सरकार उसे विड्रा करना चाहती है। अब 2 मई को जो
PFRDA का जो जवाब आया है उसमें क्या लिखा है, PFRDA एक्ट 2013 व PFRDA रेगुलेशन 2015 में NPS योजना के तहत जो राज्यांश व कर्मचारी के अंश की जो जमा राशि है वो राज्य सरकार की रेवेन्यू रिसीट में लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है। इससे राज्य सरकार को बहुत ही बड़ा झटका लगा है। इसमें 5.5 लाख कर्मचारियों का भविष्य उलझा हुआ है। किसकी भूमिका क्या रहेगी और आगे जो स्टेट गवर्नमेंट है क्या निर्णय लेती है, तो उसके लिए यहाँ जो विकल्प है, तो पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है राज्य सरकार, तर्क देगी कि कर्मचारियों के लिए OPS लागू करना है और ये उनका हक है। दूसरा पॉइंट यहाँ है PFRDA को परेशानी क्या है। छत्तीसगढ़, छग व हिमाचल में भी OPS लागू कर चुके 3 राज्यों ने एक साथ विड्रा किया तो 1 लाख करोड़ रुपए निकलेंगे। और तीसरा जो ऑप्शन यहाँ दिया है, कर्मचारियों को सबसे बड़ा नुकसान क्या है, तो OPS के आदेश अब तक जारी नहीं है। NPS कटौती से मिलने वाला इनकम टैक्स बेनिफिट भी बंद कर दिया है। तो ये सारे के सारी ऑप्शन हैं और ये सूचना है। आगे स्टेट गवर्नमेंट का क्या निर्णय रहता है वो जैसे ही आता है हम आपको वीडियो के ज़रिए सूचित करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट न्यूज़ है वो आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।